उन लोगों के लिए इस राजस्थान में आखिरी चुनाव है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी लिस्ट है अभी मैं आराम से जारी करूंगा। पिछली बार मेरे से चूक हो गई थी, मैंने बहुत लोगों की मदद करी। किसी ने कहा आप मेरे मामा हो, किसी ने कहा आप चाचा लगते हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ताऊ जी, किसी ने भैया जी, क्या मेरी टिकटें नहीं लड़ने दी। मैं कम पे रह गया, लेकिन इस बार कोई मामा जी है और कोई भैया जी है। आरएलपी सब जगह लड़ेगी और एक भी जगह आरएलपी की वजह से किसी बेईमान मक्कार को फायदा नहीं होगा। इतना विश्वास में मीराबाई की धरती से आपको दिला के जा रहा हूं। इसलिए अभी सूची को रोक के रखा है। मीडिया वाले सुन लो इसी बात को, और क्या, सूची रुकी हुई है अभी, रथ धीरे धीरे चलेगा। जो रथ निकलेगा, हवा किस इलाके की क्या हवा है, उसी हिसाब से रणनीति बनती जाएगी, सूची जारी हो जाएगी। इंदिरा जी भावुक हो गई, मेड़ता में खूब विकास हुआ, काम हुआ। मैं इंदिरा जी को धन्यवाद दूंगा कि इंदिरा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी विधानसभा के अंदर मजबूती से लड़ी। और ये मेरे पुखराज जी गर्ग और इंदिरा बाबरी दोनों, अगर मैं कहीं भी था, चाहे नागौर में बंजारा आंदोलन था, मैं नहीं था, दोनों पुलिस से भिड़ गए और बंजारों के घर बनाने के खड़े रहे। और राजस्थान की सरकार को आखिर उनके पक्ष में फैसला करना पड़ा। ये लड़ाई इन्होंने प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाकर आरएलपी के तीनों विधायकों ने लड़ी। और विधानसभा में मेरी कमी थी, मैं नहीं था, फिर भी तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी का मामला हो। इनको सस्पेंड भी किया, बाहर निकाला, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए एमएलए साहब, आपको हिम्मत हारने की कहां जरूरत है? आपके पीछे तो कितने सारे लोग खड़े हैं, कितने सारे लोग खड़े हैं, और फिर इनके साथ मैं खड़ा हूं। तो हनुमान जी की तांती बांधने से भूत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात आपके बीच खड़ा हूं। हनुमान जी बजरंगबली तो नहीं, लेकिन नाम मेरा हनुमान है, मैं भी उनका ही पुजारी हूं, साला सरवाणों का। इसलिए एमएलए साहब, आप मस्त रहें, आप पूरी ताकत से अपने बचे हुए लोगों काम काज करें, लोगों से मिले जुलें, और अभी 2-4-5 दिन दौरे भी करें। जहाँ जहाँ आपका प्रभाव, अपने समाज का प्रभाव है, वहाँ जाएं आप। पुखराज जी भी हिम्मत वाले सब जगह लगे हुए इधर मारवाड़ के अंदर। मैं इतना ही आश्वस्त आपको करता हूँ कि हर जगह आपकी इच्छा के अनुरूप ही काम होगा, चिंता नहीं करें। मेरी मजबूरी भी समझें कि एक व्यक्ति है, वो खाना कब खाता है, वो सोता कब है, वो कैसे चल रहा है और कैसे सिस्टम से लड़ रहा है, इस बात की चिंता भी आपको करनी होगी। इस बात की चिंता करोगे, सारा ठीक होगा। आप तो इतनी चिंता करो कि हनुमान जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, और वो ठीक रहे, सब काम सही हो जाएगा। आप मेरे पे छोड़ दो ज्यादातर काम, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आने वाला समय आपका है, आपस में झगड़ा नहीं करना है। सत्ता के बहुत नजदीक हो, सत्ता आ गई, आपके आसपास ही घूम रही है, ये थोड़ी हिम्मत रखें। मेड़ता को आरएलपी के खाते में डालना है, और अब की डेगाना को भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ कूच करना है। मेड़ता के कुछ भाई डेगाना की तरफ भी जाएंगे, और अभी से डेगाना की तरफ भी माहौल बनाना चालू कर देंगे। समय कहां पे, मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन हमें तय करना है कि नागौर जिला, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय जिस जिले के संघर्ष से हुआ, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, जिन किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी हनुमान बेनीवाल ने, उन सबको, मेवाड़, आपका ईस्टर्न का इलाका, उन सब से मैं अपील करता हूं, वक्त आ गया है। बाद में पश्चाताप करोगे, कुछ भी नहीं होगा। अभी कौन कहां घूम रहा है छोड़ो, अपने भाई का साथ दो। आरएलपी की जितनी ज्यादा सीटें जीतेगी, जितना ज्यादा वोट करोगे, आप सत्ता के अंदर आओगे। और यह तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे नंबर पे भी राजस्थान के अंदर जा सकती है। ये वोट का खेल है। 90 लाख जो नया मतदाता है, वो वोट के साथ आप मदद करें। आने वाला समय आपका है। हनुमान बेनीवाल चाहता है कि मेड़ता के किसान के बेटे आगे आए, मेड़ता के दलित मुसलमान के बेटे आगे आए, मेड़ता का सर्व समाज आगे आए। राजनीतिक तौर पे भी आपको आगे लाने का प्रयास करूंगा। मेड़ता, जिसका मेरे विधायक बनने का ये मजबूती मेड़ता के अंदर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेड़ता इस बार पुनः मेरा लाइसेंस रिन्यू करेगा। कर दोगे ना रिन्यू? ठीक। हमारे साहब बीजेपी कांग्रेस का टिकट नहीं साहब मिली 50 कार्ड।